कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिनोवा हॉल यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26। आप सभी बच्चों को देखिए सेमेस्टर 2 का परीक्षा भले खत्म हो गया, लेकिन सेमेस्टर 3 में आप सभी बच्चों के देखिए जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया गया है। और सिलेबस के बदलाव के तहत देखिए आप सभी बच्चों के कुछ कुछ जो कॉमन कोर्सेज पेपर है उसके नाम को देखिए चेंज किया गया था। तो आपका एक पेपर होने वाला है जिसका नाम है वैल्यू एडेड कोर्स, जिस शॉर्ट में कहा जाता है वीएससी सिलेबस। ठीक है, ये सेशन 22-26 के सेशन से स्टार्ट है। तो जो बच्चा 22-26 सेशन यानी करेंटली आप सभी बच्चे सेमेस्टर थर्ड में पढ़ रहे हैं तो आप सभी बच्चों के सिलेबस में ही अप्लाई होगा। तो कौन कौन से टर्म पढ़ने हैं, तो चलिए आइए आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल मिलते रहे। देखिए सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को क्लियर कर देता हूं। देखिए वीएससी सिलेबस यहाँ पे लिखा दिया गया है, ये इंट्रोड्यूस ही किया गया ताकि आप हायर एजुकेशन जब इंस्टीट्यूशन जाए तो आपका देखिए बेसिकली नॉलेज बढ़ सके, इनहेंस हो सके, आपके विचारों को देखिए बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इन सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्ट्रीम will have to select 2 papers of 2 credit each from the following। यानी देखिए जो बच्चे आप इस साल सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेंगे उनको इन सारे के सारे पेपर में से, यानी ये 4 पेपर दिख रहा है आपको, इन 4 में से 2 पेपर सिलेक्ट करना है और इसके 2 क्रेडिट क्या करना है आप सही बच्चों पढ़ने। लेकिन आप सही बच्चे सेमेस्टर थर्ड में पढ़ रहे हैं, आप तो सेमेस्टर 4 में नहीं है। आपको मालूम हो चुका है कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ चुके हैं, हेल्थ वेलनेस पढ़ चुके हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ चुके हैं। यानी कि इस बार आप सही बच्चों को सेमेस्टर थर्ड में पता कौन से पेपर पढ़ना पड़ेगा, ये वाला कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज। और जब सेमेस्टर 4 में आइएगा ना तो आप सही बच्चों को इन्वायरमेंटल स्टडीज का 2 क्रेडिट पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी स्ट्रीम के वो बात नहीं है, ठीक है। तो ये सेमेस्टर 4 का बात है, ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल अभी अगर आप सेमेस्टर थर्ड में तो आप सही बच्चों को जो पेपर पढ़ना है उसका नाम है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज। और इसका सिलेबस मिले कहाँ, तो देखिए ये अंडरस्टैंडिंग सिलेबस दिख रहा है आपको, सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है। और देखिए मार्क्स को किस प्रकार बांटा गया है, देखिए ये टोटल क्रेडिट 2 क्रेडिट का है, टोटल मार्क्स 50 है, नंबर ऑफ टीचिंग 30 घंटा, इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन 50 नंबर होने वाला, पास मार्क्स 20 नंबर रखा गया है। और ये रहा सिलेबस, देखिए कितना वास्ट सिलेबस है, इसका 2 क्रेडिट पढ़ने बोला गया है लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। देखिए यूनिट 1 कितना है, जो बच्चे सेमेस्टर 1 में साल पढ़ेंगे तो उनको दिक्कत आने वाला है, लेकिन आप सही बच्चों को ये पढ़ना नहीं है क्योंकि ये सेमेस्टर 1 और 2 में आप लोग खत्म कर दिया है। आपको पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर थर्ड में। देखिए ये वाला पेपर लिखा हुआ भले सेमेस्टर 1 है लेकिन जाएगा ये सेमेस्टर थर्ड में क्योंकि आपको वो सारा का सारा पेपर कंप्लीटेड है। क्या नाम है इसका, कम्युनिटी इंगेजमेंट सर्विसेज नाम का पेपर बनेगा। कितना नंबर इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, 50 नंबर का। अब यूनिवर्सिटी करेगा क्या, वही बता रहा भविष्य में। आपको हो सकता है ये 50 नंबर का पेपर उठा लीजिएगा जाएगा आपसे बच्चों का। और क्या करेगा पता है, ये नीचे देख रहा है, नीचे ये ना तो यहाँ से आपका सेमेस्टर 1 का ग्लोबल सिटीजनशिप है, नीचे ये तो सेमेस्टर 4 लिखा होगा। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपसे बच्चों, 1 मिनट का समय लूंगा। देखिए ये सेमेस्टर 4 है, यानी होगा पता क्या, आप सही बच्चों का ये तो पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, नो डाउट है। कम्युनिटी इंगेजमेंट सर्विसेज, या तो इस पेपर को यूनिवर्सिटी 100 नंबर कर देगा या तो आपको ये जो बचे 3 पेपर है उसमें से कोई पेपर आपको जोड़ दिया जाएगा। तो डिपेंड करता है देखिए कब क्या करेगा यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी मेंशन यहाँ पर नहीं है। तो पास मार्क्स 20 नंबर है। सिलेबस क्या है देखिए, तो इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनएसएस, ठीक है। आपको एनएसएस के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, फिलोसफी पढ़ना है, इसके एम्स क्या होते हैं पढ़ने, एम्बलम पढ़ने हैं, फ्लैग है, मोटो है, सॉन्ग है, बैच क्या होता है एनएसएस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये अच्छा चीज आपके बारे में पढ़ना है। इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये तमाम बातें पढ़ना है। फिर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, इसे मैपिंग के थ्रू आपको बताना पड़ेगा, इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई मोबिलाइजेशन का जो मेथड होता है वो हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यूनिट देखिए ये हमारा क्या है, यूथ एडल्ट पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हमें कुछ कुछ टॉपिक जानने हैं। फिर अगला देखिए यहाँ पर वॉलंटियरिज्म एंड श्रद्धाम है, इसके बारे में वो क्या करना है, इंडियन ट्रेडिशन पढ़ना है वॉलंटियरिज्म पे, नीड्स क्या थी, इसकी जरूरत क्या थी, मोटिवेशनल पढ़ना है हमें, ये मोटिवेशनल एंड कॉन्सेंट्रेशन पढ़ना है इस टॉपिक के बारे में। फिर यूनिट 4 जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, क्या इसका मतलब क्या होता है, इसके फायदे क्या है, क्वालिटीज क्या होते हैं, किस हिसाब से आप एक एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। फिर यूथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, भारत में जैसे नेशनल यूथ पॉलिसी चला था वो बताना है, एडल्ट एजुकेशन चला था, यूथ फोकस एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये कुछ कुछ टॉपिक जो आपको कवर करने पड़ेंगे। तो ये यूनिट आपका क्या रहा, कोर्स में क्या पढ़ना है, पहला इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कांसेप्ट ऑफ एनएसएस, अगला है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, अगला टॉपिक आपसे बच्चों का वॉलंटियरिज्म एंड श्रमदान, ठीक है, सॉरी श्रमदान और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया। फिर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, यानी टोटल आपसे बच्चों को 5 यूनिट देखिए आपको कवर करना पड़ेगा। बाकी अगर सिलेबस में यूनिट कुछ भी ऐड करेगा तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा आपसे बच्चों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।